पूर्वांचल में माफिया राज का द एंड हो गया। मुख्तार मिट्टी में मिला, ढह गया माफिया का आखिरी किला। मुख्तार जेल में हो या जेल से बाहर, पूर्वांचल के लोगों के दिमाग में गोलियों की दहशत छाई रहती थी। वर्चस्व की लड़ाई में, सरकारी ठेकों की कमाई में कब किस ओर से दनादन गोलियां चलने लगेंगी, इसका खौफ हमेशा बना रहता था। लेकिन उस दहशत का एक और चैप्टर क्लोज हो गया। माफिया मुख्तार अंसारी मिट्टी में मिल गया। अब अभी राजनीतिक लाभ तो क्या मिलेगा उनको, वो तो आएंगे तो अपना बुलडोजर लेके आएंगे, कहेंगे कि हमने मिट्टी में मिला दिया। अब हमारे धर्म के अनुसार किसी की मौत होती है तो उसको मिट्टी में दफन किया जाता है, और मिट्टी में दफन होने की प्रक्रिया को अगर कोई कहे कि मैं मिट्टी में मिला दिया, हमारे हिंदू भाई जब मृत्यु हो जाती है तो उनको उनका दाह संस्कार किया जाता है। अब कोई कहे कि हम तो इसको आग में जला दिया, तो ये तो जले पे नमक छिड़कना है। मुख्तार को मिट्टी देने पर भी उसके सांसद भाई अफजाल अंसारी और गाजीपुर के डीएम आर्य का अखौरी के बीच जबरदस्त बहस हुई। डीएम धारा 144 और कानून व्यवस्था का हवाला देकर कह रही थी कि सिर्फ परिवार के लोग ही मिट्टी देंगे, लेकिन अफजाल इस बात पर अड़े थे कि जो भी चाहेगा वो मिट्टी देगा। अब सवाल ये है कि क्या अफजाल जनाजे में आई भीड़ में वोट देख रहे थे? वो गाजीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। 1 बाय 1 निकाल दिया। 4-5 लोग मजदूर लोग हैं या भाई हैं, भाई हैं हम। आप मत गिनिए, हम गिनना है। निकल चुके। ये आपकी कृपा पे नहीं है कि आप कहिएगा कि 3 लोग मिट्टी देंगे। हाँ हाँ, कुछ भी हो, अब हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए। आपने परमिशन थोड़ी आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा थोड़ी मट्टी देगा भाई, सब परिवार के लोग दें। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। परमिशन लेते आप? क्या आपने परमिशन लिया? इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? नहीं लेगा। 144 लगी हुई सांसद जी। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। हम विधिक कार्रवाई करेंगे, विधिक कार्रवाई करेंगे हम आप सब पे। कर लीजिएगा, आप कर लीजिएगा, लेकिन सबकी वीडियोग्राफी हो रही है, सब पे विधिक कार्रवाई होगी, जो जाएगा। आप कर लीजिएगा, लेकिन मिट्टी देने से मत रोकिए। हजारों का हुजूम उमड़ा। मुख्तार के कुछ अपने जनाजे में शामिल भी हुए, तो कईयों की जनाजे में शामिल होने की कसक अधूरी रह गई। अपराध की दुनिया का मुख्तार मिट्टी में मिल गया। जिन लोगों ने नारेबाजी की है, आचार संहिता का उल्लंघन किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उन्हें जेल भेजा जाएगा। नहीं देखिए, जो कस्बे के लोग हैं वो आए हैं, वो नेचुरल है, वो आते ही। बट जिन्होंने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम बार बार अनाउंस भी कर रहे थे आदर्श आचार संहिता है, तो उसके अनुरूप सबको आचरण रखना चाहिए। जिसने भी उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जब से मुख्तार अंसारी की मौत की खबर सामने आई थी, तभी से डीएम आर्य का अखौरी लगातार हालात पर नजर बनाए हुई थी। गाजीपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार प्रशासन की टीम को लीड कर रही थी। मुख्तार की मौत की खबर से लेकर सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया तक मोर्चे पर डटी रही। आर्य का अखौरी पहले भी माफिया के खिलाफ एक्शन से चर्चाओं में रही हैं। मुख्तार की फैमिली को पुलिस और प्रशासन का खौफ इतना था कि 75,000 की इनामी अफसा अंसारी न तो जनाजे में दिखी और न ही कब्रिस्तान के आसपास। कब्रिस्तान के आसपास पुलिस का ऐसा सख्त पहरा था कि अफसा चाहकर भी अपने हमसफर के आखिरी सफर में पहुंच नहीं सकी। मुख्तार अब इस दुनिया में नहीं है और वो रुतबा भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एक वक्त था जब बड़े बड़े पुलिस अधिकारी उसके रुतबे से खौफ खाते थे, लेकिन इस वक्त प्रशासन का डंडा चल रहा है। मुख्तार गुंडा टैक्स के जरिए पैसा कमाता रहा तो शूटर्स के जरिए जान से मारने की सुपारी भी लेता रहा।
अब मुख्तार के बाद उसका ये काला साम्राज्य कौन संभालेगा, ये कहना मुश्किल है। ईडी और पुलिस सूत्रों के मुताबिक अंसारी परिवार के पास 15,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति है, जबकि मुख्तार का पूरा परिवार बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। अफशां के विरुद्ध पहले ही से वारंट है और वो इनाम भी घोषित कर दिया गया है। जहाँ कहीं भी होगी हमारे धार्मिक रीति के हिसाब से वो 4 महीने की तो इद्दत बढ़ाएगी, उसके बाद हो सकता है कोर्ट के सामने आए। वो अपनी एंटीसिपेटरी बेल के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाई है। देखिए, तमाम तरह कानून में विंडो होती है, किन्हीं विंडो से अगर उन्हें राहत मिल जाए तो ठीक है। पूर्वांचल का माफिया मुख्तार अंसारी सुपुर्द खाक हो गया, लेकिन बेटे उमर अंसारी ने जिस अंदाज में मुख्तार को अंतिम विदाई दी, उससे पता चलता है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। पहले ये तस्वीर देखिए, ये उमर अंसारी है जो अपने पिता के जनाजे से पहले मुख्तार की मूंछों पर ताव दे रहा है। योगी के प्रण का नतीजा है कि यूपी में माफियागिरी दम तोड़ रही है। योगी के आने के बाद बड़े बड़े डॉन सरेंडर कर चुके हैं या फिर उनके दहशत की दुनिया का अंत हो चुका है। इसीलिए तो जब मुख्तार अंसारी का अंत हुआ तो उन तमाम पीड़ितों ने राहत की सांस ली जिनके अपनों को मुख्तार ने मारा था। मुख्तार माफिया डॉन था, बाहुबली था। चंद सियासतदानों से करीबी के चलते बरसों तक बचता रहा, लेकिन जब उसके पाप का घड़ा भर गया तो न वो मूंछों पर ताव देने लायक बचा, न ही अपने पैर पर खड़े होने लायक। पूर्वांचल में माफिया राज का द एंड हो गया। मुख्तार मिट्टी में मिला, ढह गया माफिया का आखिरी किला। मुख्तार जेल में हो या जेल से बाहर, पूर्वांचल के लोगों के दिमाग में गोलियों की दहशत छाई रहती थी। वर्चस्व की लड़ाई में, सरकारी ठेकों की कमाई में कब किस ओर से दनादन गोलियां चलने लगेंगी, इसका खौफ हमेशा बना रहता था। लेकिन उस दहशत का एक और चैप्टर क्लोज हो गया। माफिया मुख्तार अंसारी मिट्टी में मिल गया। टीम न्यूज़ नेशन।